क्या कुछ मामला था? मेरा घर आया था वो गाँव, मेरा लड़का बोला खाली कि बोले हम हमको नहीं वोट देंगे से, हम जहाँ मर्जी होगा वहाँ वोट देंगे। उसके बाद में मेरा लड़का घर से थोड़े 10 कदम आगे आया, बस मंडप के तरफ इसका खींच के पुलिस पहले उसका हाथ छुआ है। उसके बाद में जितना लोग उसका पास में था वो 10 लोग आया और इन लोग के खींच के पूरा देखिए पहले क्या किया है इसको। सर यही शर्ट पहना हुआ है? हाँ यही शर्ट पहना था, रही गंजी। गंजी भी दिखाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? जोगियटी। मतलब जो विधायक जो उम्मीदवार है उनके तरफ से ऐसा किया गया? हाँ और आपके साथ भी वैसा कुछ किया गया? जानकारी ये हम लोग का खाली पूछा था वहाँ की वोट देना है तो अमित यादव के हम कहलिए आपको अमित यादव को कोई हमको खिलाया नहीं है, जो अमित यादव हम लोग खरीद नहीं लिया, हमको मर्जी जहाँ होगा वहाँ वोट देंगे। इसीलिए रोइए नहीं, मतलब ये देखिए, ये मतलब वोट मांगने आया था तो विरोध किए थे आप लोग? नहीं हम लोग नहीं किए थे, मेरा लड़का के पास किया। क्या बोला था? लड़का यार इन्हीं को विधायक उम्मीदवार जो जेएमएम के वो भी पहुंचे हुए हैं। हाँ क्या क्या नाम हुआ? इसको ऐसे थोड़ा किनारे। हाँ, इन लोग। मेरा नाम आनंददीप कुमार यादव हुआ। जैसे क्या मामला था? मामला ये हुआ था कि जैसे हम लोग विधायक बनने के बाद वो जब सबका विधायक है तो मेरा भी विधायक हुआ। जब मेरा कुछ कार्य करने के फंस गया था उस समय मैंने कॉल किया था अमित यादव को, उस समय मेरा साथ नहीं दिए, नहीं तो आज मैं सर्विस में होता। आप क्या बोले थे कि मतलब मार दिया गया? बस हम लोग मतलब ग्रुप में सब गांव के लोग इकट्ठा हुआ था और मीटिंग बनाया था कि अमित यादव जी आएंगे तो उससे हम केवल बातचीत करेंगे। 5 साल में एक बार आए हैं तो हम लोग को मतलब क्या देखें हैं, मतलब किस तरह से हम लोग को सेटल करेंगे। मतलब 5 साल के बाद एक बार आते हैं केवल वोट मांगने, तो हम लोग को क्या सेटल करेंगे। हम लोग के पास सभी के पास डिप्लोमा ITI डिग्री है, पावर प्लांट में सब जगह खाली है, लेकिन जोगियाटिल के एक भी स्टूडेंट सेटल नहीं है। तो हम लोग यही बात करें, हम लोग अमित यादव से बात यही कर रहे थे कि 5 मिनट भैया हम लोग को टाइम दीजिए, 5 मिनट हम लोग को समझा दीजिए मतलब क्या क्या कारण है, उसके बाद चल जाइएगा। हम लोग को नहीं समझाया तो फिर गांव वाले पीछे से अमित यादव कुछ विपरीत नारा लगाया तो हम लोग उसमें शामिल थे। हम लोग नहीं बोलते, हम लोग शामिल थे उसमें, विरोध कर रहे थे। हाँ। तो फिर जब हम लोग सोचे बोले यहाँ नहीं रुका तो मंडप आएंगे, तो हम लोग मंडप आ गए, यहाँ गेट घेर लिए। बोले हम लोग पहले मतलब सॉल्यूशन का हल की सॉल्यूशन दीजिए, उसके बाद मंडप जाइए, पूजा कीजिए, चल जाइए। उसके बाद क्या हुआ, उनके गार्ड जो 3 गार्ड थे तीनों उठा पटक हम लोग तीनों को पूरा बुरी तरह से बुरी हाल से मारा। और यहाँ तक कि उनके समर्थक भी हमको पूरा मारा। माथा में मारने के बाद भी पूरा शर्ट उट बर्बाद कर दिया और शरीर पूरा बर्बाद कर दिया मार कर के। ये सब जो नचाया हुआ है सब वही पटक के मारा है। और जब हमारी दादी बीच में आ गई तो उनको भी बहुत बुरी तरह से मारा। दादी है। हाँ, जैसे हम आ गए हैं तैसे हम अपन आनंददीप के बचाना के सोचो रह लिए कि भैया नहीं मार गया, हम डरवा पकड़ लिए कि नहीं मार गए तो नहीं तो हम पकड़ के जब ले गल गए ना तो हमारे हाथ पकड़ के ऐसे खींच कर हमारा गिर गल गया, चूड़ी फूट गया पूरा। इधर भी मारा है, इधर भी मारा है और पूरा इधर गर्दन में पूरा। इधर देखो, इधर ये आपको आपके साथ हाँ, इसका जैसे बचवा ले लिया कल भैया हाथ जोड़िए, माफी मांगोइए, जे हतो से कसूर हतो बाल बच्चा का तोहरो छोड़ दे ना छोड़ल का तो लास्ट में हमारे चुरगिया ऐसे हाथा कटकटा पकड़ कर धुन दल का तो हम गिर गए भैया। और यहाँ तक कि पूरा मारने के बाद, बुरी तरह से मारने के बाद भी पुलिस प्रशासन को मेरे घर में भेज दिया। 1-1.5 घंटा घर इंतजार किया और पूरा गांव का चारों चक्कर लगाया। हम लोग दिन भर उधर नदी के तरफ अटक करके हैं और बोला कि पूरा करियर इस छात्र नौजवान जो इन लोगों ने कुछ बात करना चाह रहा था उसके साथ उसके 3 अंगरक्षक ने इसको बेरहमी से मारा। इसके कुर्ता शर्ट को पूरा फाड़ के गंजी सहित फाड़ा। आप इसको वीडियो में भी देख सकते हैं। उनकी माँ जी गई जब दौड़ के बचाने के लिए तो उसको फेंक दिया, उसकी दादी है। आप सुनिए कि इन्होंने ऐसा मारा और पकड़ करके झकझोर के पूरा इनका चूड़ी फेंका गई। तो इस तरह से लोकतंत्र में नहीं होता है। वो दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, गुंडे के बल पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं और देख रहे हैं कि जनता
मेरे पक्ष में नहीं है, तो वो मारपीट पर अब उतर गए हैं और इस तरह का उनकी घटनाएं हो रही है। ज्ञात हो कि पिछले बार भी, पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पहाड़पुर में अपने गुंडे के द्वारा उस समय भी लोगों को कुछ मारने और पीटने का काम किए थे। अब तो गांव में घुस के, ये जयनगर थाना के जोगिया टीला का गांव का है और इस तरह का हुआ है। हमने थाना प्रभारी को, जब मुझे सूचना मिली है, आज हमारे यहाँ माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी का कार्यक्रम था, नहीं तो हम लोग बहुत पहले आते। जैसे जानकारी मिला कि मारपीट किया जा रहा है और ये लोग रैली में भी जा रहे थे, आज बरकट्ठा के कार्यक्रम में इन लोग जा रहे थे, उसको स्वयं रास्ते में कई जगह कई कार्यकर्ताओं को अमित यादव ने स्वयं रोका है। पचपेड़ी में एक आदमी के साथ गाली गलौज किया कि तुम लोग साले कहाँ जा रहे हो रैली में, और यहाँ पर देखिए इस तरह से मारपीट किया है। उसकी माँ को और दादी तक को नहीं छोड़ा। निश्चित तौर पर इसका फैसला इस बार जनता करेगी। वो उसका जनादेश खिसक गया है। उसको लोग, जो उन्होंने 5 वर्षों में किया है क्षेत्र की उपेक्षा और क्षेत्र में जो कोई काम विकास का नहीं किया है, किन्हीं के साथ कोई बात नहीं किया है, तो इन लोग को पूछने का लोकतंत्र में हक और अधिकार है। आप इन लोगों से मिले हैं? इस तरह से मैंने कह दिया है, मैंने जब जानकारी मिली तो थाना प्रभारी जयनगर को बोल दिया हूँ कि आप वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव पर एफआईआर कीजिए और उसके तीनों अंगरक्षकों पर एफआईआर कीजिए। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी और नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे जयनगर के थाना के सामने। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एसपी के यहाँ बैठेंगे। और हम लोग बता देना चाह रहे हैं, मैंने कह दिया हूँ, इन लोगों को कह रहा था, इन लोग पर उल्टा उन्होंने बहुत तरह का बात कहा है, लेकिन वो स्वयं अमित यादव ने अपने समक्ष